नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में, जहां हम भारतीय संस्कृति के अद्भुत पहलुओं को समझने का प्रयास करते हैं। आज का विषय है अनिष्ट निवारण के लिए महामृत्युंजय मंत्र को विशेष महत्व क्यों। शास्त्रों एवं पुराणों में असाध्य रोगों से मुक्ति एवं अकाल मृत्यु से बचने के लिए महामृत्युंजय जप करने का विशेष उल्लेख मिलता है। महामृत्युंजय भगवान शिव को प्रसन्न करने का मंत्र है। इसके प्रभाव से व्यक्ति मौत के मुंह में जाते जाते बच जाते हैं। मरणासन रोगी भी महाकाल शिव की अद्भुत कृपा से जीवन पा लेते हैं। भावी बीमारी, दुर्घटना, अनिष्ट ग्रहों के दुष्प्रभावों को दूर करने, मृत्यु को टालने, आयुवर्धन के लिए 1.25 लाख महामृत्युंजय मंत्र जाप करने का विधान है। जब व्यक्ति जप न कर सके तो मंत्र जाप किसी योग्य पंडित द्वारा भी कराया जा सकता है। सागर मंथन के बहुप्रचलित आख्यान में देवासुर संग्राम के समय शुक्राचार्य ने अपनी यज्ञशाला में इसी महामृत्युंजय के अनुष्ठानों का प्रयोग करके देवताओं द्वारा मारे गए दैत्यों को जीवित किया था। इसे मृत संजीवनी के नाम से भी जाना जाता है। महामृत्युंजय मंत्र इस प्रकार है। मुक्षीय मामृवा त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धन उर्वारुकमिव बंधनान मुत्योर्मुक्षीय मामृता, जिसे संपुट युक्त मंत्र बनाने के लिए इस प्रकार पढ़ा जाता है। हौं जू सह भूर्भुवः स्वः त्र्यंबकम यजामहे सुगंधि पुष्टिवर्धन उर्वारुकमिव बंधनान मुत्योर्मुक्षीय मामृतात् भूर्भुवः सुसह जू हौं। पद्म पुराण में महर्षि मार्कंडेय कृत महामृत्युंजय मंत्र व स्त्री का वर्णन मिलता है, जिसके अनुसार महामुनि मृकंडु के कोई संतान नहीं थी, इसलिए उन्हें पत्नी सहित कठोर तप करके भगवान शंकर की प्रसन्न किए। भगवान शंकर ने प्रकट होकर कहा, तुमको पुत्र प्राप्ति होगी, पर यदि गुणवान, सर्वकारवी, परम धार्मिक और समुद्र की तरह ज्ञानी पुत्र चाहते हो तो उसकी आयु केवल 16 वर्ष की होगी, और उन्नम गुणों से हीन अयोग्य पुत्र चाहते हो तो उसकी आयु 100 वर्ष होगी। इस पर मुनि मृकंडु ने कहा, ए गुण संपन्न पुत्र ही चाहता हूं, भले ही उसकी आयु छोटी क्यों न, मुझे गुणहीन पुत्र नहीं चाहिए। तथास्तु कहकर भगवान शंकर अंतर्ध्यान होगा। मुनि ने बेटे का नाम मार्कंडेय रखा। जब वह 16वें वर्ष में प्रवेश उतरा तो मृकंडु चिंतित हुए और उन्होंने अपनी चिंता को मार्कंडेय को बताए। मार्कंडेय ने कहा कि मैं भगवान शंकर की उपासना करके उनको प्रसन्न करूंगा और अमर हो जाऊंगा। 16वें वर्ष के अंतिम दिन जब यमराज प्रकट हुए तो मार्कंडेय ने उन्हें भगवान शंकर के महामृत्युंजय के स्तोत्र का पाठ पूरा होने तक रुकने को कहा। यमराज ने गर्जना के साथ हतपूर्वक मार्कंडेय को ग्रसना शुरू किया ही था कि मंत्र की पुकार पर भगवान शंकर शिवलिंगा में से प्रकट होगा। उन्होंने क्रोध से यमराज की ओर देखा, तब यमराज ने डरकर बालक मार्कंडेय को न केवल बंधन मुक्त कर दिया, बल्कि अमर होने का वरदान भी दिया और प्रणाम करके चले गए।